Hello everyone. We are going to start our previous chapter which is artificial intelligence. Okay? हमने कुछ पढ़ा था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे पिछली क्लास में। आज का टॉपिक है डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डोमेन्स मीन्स व्हाट आर द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विच फील्ड इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So let's begin with. The first one is data. What is data? You can see the picture. डेटा इज एवरीथिंग. एक्चुअली डेटा फाउंडेशन होता है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, समझे. डेटा जो है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, फाउंडेशन होता है. आप कुछ भी एनालिसिस कीजिए, कुछ किसी के बेसिस पे अगर सोचना हो, कंप्यूटर को किसी बेसिस पे एनालाइज करना हो, कोई प्रेडिक्शन देना हो, यानी मशीन लर्निंग का जो भी प्रोसेसेस होता है वो डेटा पे ही बेस्ड होता है. समझ में आ गया. वो किस पे बेस्ड होता है, वो डेटा पे बेस्ड होता है. ठीक है. डेटा मीन्स वॉट. यही कारण है कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और कई सारी जो कंपनियां हैं वो डेटा के कलेक्शन पे फोकस करती हैं. आप जो भी चीज़ें पोस्ट करते हैं, जो भी चीज़ें सर्च करते हैं, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है और सारी चीज़ों को बाद में एनालाइज किया जाता है. उसके अकॉर्डिंग फिर कोई प्रिडिक्शन, सपोज दैट यू आर गोइंग टू सर्च एनीथिंग लाइक टू बाइंग अ पेन, पेंसिल, जूता और सर्चिंग फॉर अ वीडियो और एनीथिंग एल्स, देन ऑल योर एक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द नेट. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रीवियस सर्चेस, all those company like Google, Facebook, Yahoo are going to analyze that what are your likes and dislikes, and according to that they will going to predict some data or they will going to show some results so that you can get more interest on that search results. Okay. तो डाटा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, मेन फाउंडेशन चीज़ है. डाटा ही नहीं रहेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई मतलब नहीं है. जिस बेसिस पे वो थिंक करेगा वो भी डेटा है, जिसके थ्रू हम उसको इनपुट देंगे वो भी डाटा है, और जो हमको वो रिजल्ट दिखाएगा वो भी डेटा ही है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में पहला चीज़ क्या आता है, डेटा आता है. ओके. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन. अब आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, राइट साइड में जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पे ग्रीन आइकन है, येलो आइकन है, उसमें किसी में पर्सन लिखा हुआ है, किसी में कार लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है. यानी आप लोग देखे होंगे कई सारी रोबोटिक्स मूवी में, आयरन मैन में, ये सब में क्या देखे होंगे कि जब भी कोई चीज़ रोबोट वगैरह किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको उसके ऊपर एक स्क्वायर आ जाता है और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि वो है क्या चीज़. तो बेसिकली कंप्यूटर विजन क्या है, कंप्यूटर विजन वो एबिलिटी है कंप्यूटर की जिसके थ्रू वो किसी पिक्चर को एनालाइज करता है और रिकॉग्नाइज करता है कि वो पिक्चर में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो है क्या एक्चुअली. ठीक है. और वो मोर डिटेल उसका एनालिसिस करता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को जो दिखाई नहीं देता है उसको भी वो क्या करता है, जूम वगैरह करके, एनालाइज करके, सारे पैटर्न को फॉलो करके वो पता कर लेता है कि वो क्या है. ठीक है. तो कंप्यूटर की वो कैपेबिलिटी जिसके थ्रू वो किसी पिक्चर को एनालिसिस करके रिकग्नाइज करता है कि उसमें दिया हुआ डाटा क्या चीज़ है, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर विजन कहते हैं. समझ में आ गया. ये देखिए जैसे कि एक कैमरा अगर देख रहा है तो कैमरे की नज़र में देखिए ग्रीन कलर में है पर्सन है, पिंक कलर में साइकिल है और कार वगैरह ऑब्जेक्ट है. यानी कैमरे के थ्रू ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है और उसको डिटेक्ट किया जा रहा है. समझ में आ गया. ठीक है. तो ये कंप्यूटर विजन होता है. क्लियर. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, देखिए. सपोज दैट यू आर गोइंग टू इनपुट अ वर्बल सर्च लाइक दैट. इंस्टेड ऑफ टाइपिंग यू आर गोइंग टू सर्च बाय वॉइस. At that time different people have different tone, different accents, different languages, so it is very difficult to the computer to analyze all those data. और what the आदमी क्या चाहता है उसको पता लगाना कंप्यूटर के लिए क्या होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है. ठीक है. और कंप्यूटर में कुछ लिमिटेड सेट्स ऑफ लैंग्वेजेस ही हैं जो पहले से फिट करके रखा हो, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी वगैरह भी है मान लीजिए. लेकिन दुनिया में कई सारी लैंग्वेजेस हैं, सारे को कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता है. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो यूनिट है कंप्यूटर साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज एनी लैंग्वेजेस और एनी वर्बल कम्युनिकेशन और एनी वर्बल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ह्यूमन बीइंग सो दैट दे कैन एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन. ओके. आप राइट साइड में देख रहे होंगे, इमेज में दिखा रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं. इसमें कुछ पार्ट्स हैं, इंटेलिजेंस इन ट्रांजेक्शन हो गया, समरी ऑफ टेक्स्ट हो गया. समरी ऑफ टेक्स्ट मीन्स व्हाट. सपोज दैट कोई टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो रिकग्नाइज कर लेगा कि टेक्स्ट में कौन सा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वगैरह है. अगला आपका अंडरस्टैंडिंग स्पीच. सपोज दैट कोई बोल रहा है डिफरेंट एसेंट का, मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज में भी कई लोग हिंदी को कई तरह से बोलते हैं. बिहारी लोग अजीब टाइप से बोलते हैं,
मतलब रीजन पे जा रहे हैं, किसी को पर्सनल उसको नहीं देना है, ठीक है। देवरिया के लोग अजीब हिंदी बोलते, थोड़ा सा टोन अलग होता है, गोरखपुर के लोगों का टोन अलग होता है, ठीक है। सब लोग तो बोल ही रहते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या होता है, समझ जाता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। हम लोग मान लीजिए थोड़ा सा हिंदी अलग टाइप से ही बोलेगा तो हम लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या है, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। एक ही चीज़ को 50 तरीक़ों से अगर बोला जाएगा, सपोज दैट फ्रूट ही लेना है, फ्रूट को कोई फ्रूट बोलेगा, कोई फ्रूट बोलेगा, कोई फ्रुट बोलेगा, इस तरह से बोलेगा अगर मान लो, तो कैसे रिकग्नाइज कर पाएगा, ठीक है। तो वो एबिलिटी एआई में डेवलप की जा रही है कि किसी भी टोन में आदमी कोई बोले तो ये एनालाइज करे और समझ जाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। इसी को क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। इवन कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, सपोज दैट अपने हैंड राइटिंग में कोई लिखा है, अब लिखने वाला भी जैसे वर्बल में होता है उसी तरह हैंड राइटिंग का भी होता है, लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो हैंड राइटिंग को भी रिकग्नाइज कर लेगा और वो पता कर लेगा कि आप जो लिख रहे हैं वो है क्या चीज़ है। अगला इसमें क्या टॉपिक है आपका, कंप्यूटर कन्वर्सेशन है, क्वेश्चन आंसर है, आपका फॉरेन लैंग्वेजेस है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एड्स है। देखिए इसमें क्या है, फॉरेन लैंग्वेजेस मीन्स व्हाट, पहले से जो लैंग्वेजेस इसके अंदर फीड किए हुए हैं वो तो है ही, साथ ही साथ क्या है, जो लैंग्वेजेस इसके अंदर फीड नहीं है उसके बारे में भी वो क्या करेगा, समझ जाएगा उसको। जैसे ह्यूमन बींग समझते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें तो समझ ही लेते हैं ना, इशारों से समझ लेते हैं या किसी और तरीके से समझ लेते हैं, तो उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब आता है स्कोप ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर विजन एंड एनपीएल। सपोज दैट स्कोप क्या है, कंप्यूटर विजन आपने देखा, कंप्यूटर विजन क्या होता है, वो एबिलिटी होती है कंप्यूटर की जिसके थ्रू वो कैमरे के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को पहचान कर लेता है, किसी ऑब्जेक्ट को एनालिसिस कर लेता है, बाकी चीज़ें देख लेता है। समझ में आ गया आपके। तो अब सपोज दैट कंप्यूटर विजन हो गया और जो क्या कहते हैं एनपीएल हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो क्या बन करके आएगा। देखिए तो बहुत ही कमाल की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे दोनों को मिला दिया जाएगा तो सपोज दैट कोई किसी लैंग्वेज में बोल रहा है वो उसको समझ जा रहा है, जो नहीं बोल रहा है उसके चेहरे को हाव भाव को देख करके वो समझ जा रहा है कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे देखो हम लोग क्या होता है ना कि कई लोग क्या बोलते हैं, टोन मारते हैं किसी के ऊपर, तो क्या होता है, बोलती अच्छी चीज़ें हैं, मीनिंग गलत निकलता है, या फिर मीनिंग जिसका गलत निकलता है उसका भी अच्छी चीज़ें हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है, भले बोल रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन बोलना क्या चाह रहा है वो हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर विजन क्या करेगा, उसके थ्रू हाव भाव को पढ़ लेगा, ठीक है। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करेगा, उसके नेचुरल लैंग्वेज को एनालाइज करके चीज़ें को रिकग्नाइज कर लेगा। यानी कि जो हम लोग नॉर्मली जो सर्च करते हैं, सपोज दैट गूगल सर्च पे ही इसको, ऐसे तो इसका बहुत ब्रॉड लेवल है इसका, लेकिन थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं सिंपल। एनपीएल नहीं है, कंप्यूटर विजन नहीं है, हमारे पास दोनों नहीं है, ठीक। हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च कैसे करते हो, इंग्लिश में सर्च करते हो, इंग्लिश अच्छी आती है तो वो सर्च कर लेता है। अभी तो कोई लगा मान लो हिंदी भी उसमें आ गया, हिंदी तो आती है तभी तो सर्च करते हो ना, ठीक है। अब मान लो तो 5 सेट ऑफ लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा जो कोई छठी लैंग्वेज जानने वाला व्यक्ति होगा वो तो नहीं सर्च कर पाएगा, वो तो नहीं सर्च कर पाएगा ना। सपोज जो नहीं हम हिंदी मान लो बोलने आता है मुझे, ठीक है, क्योंकि एनपीएल हम क्या बोले, एनपीएल को भी रहने दो, कंप्यूटर विजन को रहने दो, हिंदी मुझे बोलने आता है, टाइप करने नहीं आता, लिखने नहीं आता, मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ। अनपढ़ व्यक्ति भी तो समाज में मान लीजिए दुकान चलाते हैं, अपना डेली लाइफ जो नॉर्मल लोग करते हैं वो सारी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है, तो उनकी भी ज़िंदगी है। तो अभी वो इससे वंचित रह गए हैं, ठीक है। तो उनको भी अगर कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए, उनको भी इंटरनेट का यूजेज चाहिए, यानी अब वो तो पढ़ाई लिखाई मान लीजिए तुरंत तो कर नहीं पाएंगे वो, लेकिन बाकी लोगों से तो कम्युनिकेट कर लेते हैं डेली लाइफ में। तो अब ऐसी सिचुएशन पे वो तो टाइप नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे आता है कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। उसमें क्या होगा, देखिए या तो वो अपने लैंग्वेज में वॉइस के थ्रू बोल देगा, जो कि अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज में है एआई, ठीक है। वॉइस कर लेगा तो यानी उसको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वो लोगों से कुछ बोल करके अपनी बात मनवा लेता है, चीज़ें मांग लेता है, चीज़ों को बेच लेता है, उसी तरह से वो सर्च भी कर लेगा, ठीक है, वॉइस सर्च के थ्रू सर्च कर लेगा, ठीक। मान लो उसको बोलने भी नहीं आता है, वो गूंगा भी है साथ में साथ, नहीं गूंगा है तो उसको मान लो वो लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। अब मान लो हम ही लोग हैं, ठीक है, हमको बोलने आता है, सब कुछ आता है, हम साइबेरिया में पहुँच गए, वहाँ का लैंग्वेज हमको नहीं आता है, ठीक है, वहाँ का लैंग्वेज हमको नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे भी हम सर्वाइव कैसे कर लेंगे। पानी पीना तो ऐसे ऐसे बोल देंगे पानी दे दो भाई, खाना चाहिए तो ऐसे ऐसे बोल देंगे खाना दे दो भाई, तो वो लोग देख करके तो समझ जाता है ना, क्योंकि वो लोग उसी तरह से खाता है, उसी तरह से पीता है। अब वही इंटरनेट पे चला गया आदमी, उसको क्या है, ना तो लिखने आ रहा है, ना तो बोल पा रहा है वो, मतलब वॉइस सर्च भी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि मान लो कंप्यूटर में क्या है, वॉइस भी तो लिमिटेड होगा ना, हिंदी लैंग्वेज को रिकग्नाइज करेगा, इंग्लिश को रिकग्नाइज, सारी चीज़ों को तो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। वहाँ पे आता है क्या, कंप्यूटर विजन आता है, देख के कैमरे से, ठीक है। तो उसको सर्च करना होगा ना, सब पता है, जूते के बारे में सर्च करना, अपना जूता निकालेगा और कैमरा से सर्च कर लेगा, समझ में आ गया।
कैमरे से सर्च कर लेगा, तो वहाँ कंप्यूटर विजन हो गया। यानी जहाँ कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, NPL या NLP जो भी है, देख लो अपना, वो दोनों जब चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी ना, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हर वो व्यक्ति जो पहले वंचित था इस पर, वो एक्सेस कर पाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है। लोग फ़ोटो खींच करके कर पाएंगे, लोग बात करके कर पाएंगे। यानी हम लोग डेली लाइफ में जैसे लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, वहाँ तो कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ हम या तो बोलते हैं या तो दिखाते हैं, भैया ये एड्रेस देखिए और बताइए कि ये घर जानते हैं आप, तो वैसे कंप्यूटर कैसे दिखा दीजिए, वो स्कैन करेगा, स्कैन करके समझ जाएगा। या फिर बोल करके भैया रामलाल का घर कहाँ है, वो बता देगा। समझ में आ गया? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन जब मिलेगा तो बहुत सारी इस टाइप की सुविधाएँ मिल जाएंगी। समझ में आ गया बात? ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग क्या क्या है। मशीन लर्निंग। अब आता है टॉपिक, मशीन लर्निंग है क्या चीज़। देखो, मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक और इज अ प्रोसेस in which a computer can learn new things itself without any human interaction or interfering. Okay? कंप्यूटर बिना किसी ह्यूमन बींग्स के इंटरेक्ट किए हुए या इंटरफेयर किए हुए खुद से कुछ नया सीख लेता है, उसको क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए पैदा होते हैं, चलिए बहुत चीज़ें हम लोग देख देख के ही सीखते हैं, नहीं कई सारी चीज़ें हम लोग ना खुद भी सीख लेते हैं, क्योंकि कई सारे टैलेंट लोगों के अंदर यूनिक होता है, तो वो तो किसी से देखा नहीं होता है, वो खुद डेवलप किया होता है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग को पढ़ाया जाता है, चलिए कंप्यूटर को भी पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कई सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ाया नहीं जाता, हम लोग देखते देखते अनुभव करते करते कुछ नया चीज़ सीख लेते हैं ना। सीखते कि नहीं सीखते हैं बताइए? मान लीजिए कोई म्यूजिक कंपोजर है, वो नया नया धुन निकालता है कि नहीं? गाना का नया धुन निकालता है ना, बहुत सारे गाने आते हैं, सबके नए नए धुन होते हैं, वो तो किसी एक दूसरे से मैच नहीं करता है, जो मैच करता है तो कॉपीराइट लग जाता है। ठीक है, तो सोचो कि वो काम जो अभी कंपोजर का काम जो म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह लोग कर रहे हैं, मशीन लर्निंग अगर पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी ना, तो गाना का धुन बनाने का काम भी कौन करने लगेगा? कंप्यूटर। म्यूजिक डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं हो पाएगी, और जो संगीतकार वो लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। सोच लो, मुझे गाना गाना है, मेरे पास शब्द हैं, मेरे पास लिखा हुआ है, धुन नहीं मुझे पता है, कंप्यूटर से हम जैसे तुम डीजे में वो म्यूजिक डालते हो, ड्रम डालते हो, लेकिन धुन तो नहीं डाल पाते हो ना, तो अब धुन भी लग जाएगा। यानी हम जो गाना गा रहे हैं उसका डिफरेंट धुन जो एक दूसरे से मैच भी नहीं करेगा। अभी तो ह्यूमन बींग ही इतना सारा धुन निकालते हैं जो दूसरे से मैच नहीं करता है। कॉपी वाले तो कॉपीराइट तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे धुन निकालते हैं। सोचो जब कंप्यूटर ये काम करने लगेगा तो मिनट तो एक भी मैच नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? तो उसको कहते हैं मशीन लर्निंग। ये सबसे ईजी चीज़ था, इसके थ्रू हम समझाएं। मशीन लर्निंग को समझने का और भी तरीका है, बस आप इतना ही समझ लीजिए। धुन जैसे एक नया इन्वेंट किया जाता है ह्यूमन बींग्स के थ्रू, जो पिछले किसी से मैच नहीं करता है, उसी तरह कंप्यूटर भी नया धुन सोच सकता है अगर मशीन लर्निंग आ गई। और फ्यूचर इसका क्या है? वो खुद से एक और कंप्यूटर बना सकता है, रोबोट खुद से रोबोट तैयार कर सकता है। ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई सिचुएशन में हम भेज दिए भाई उसको सेव करो, किसी बच्चे को एक्सीडेंट हो गया या कुछ कहीं फंसा हुआ है, वहाँ रोबोट भेजा जाता है, उसको बोल दिया उसको सेव करना है, इंस्ट्रक्शन तो सेव करने का मिला। अब वो वहाँ गया, वहाँ की सिचुएशन देखा, वहाँ किस हालत में कोई बच्चा है या विक्टिम जो है किस हालत में है, या फिर जो भी घायल व्यक्ति है वो किस हालत में है, कौन सी कंडीशन में है, उसके अकॉर्डिंग अब वहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन हम जाके देंगे नहीं, तो वो खुद से एनालाइज कर लेगा कि इसको करना क्या चाहिए इसके साथ। यानी विदाउट ह्यूमन इंटरसेक्शन के, विदाउट ह्यूमन इनपुट के, विदाउट ह्यूमन इंटरफियरेंस के, अगर मशीन खुद से ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अगर कुछ नया सीख लेता है तो उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट। और हमारे जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो डाटा एनालिटिक्स है। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, और डाटा एनालिस्ट में क्या होता है, इसमें एनालाइज किया जाता है डाटा को। ठीक है, डाटा को एनालाइज किया जाता है कि जो हमारे पास डाटा है उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कैसे निकला जाए। ठीक है, अब डाटा इसमें क्या होता है कि हम लोग कई सारे सेल्स रिपोर्ट देखते हैं, ना, सेल्स रिपोर्ट से कंपनियों को ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, किसकी प्रोडक्ट में बढ़ानी है, किसकी घटानी है, किस रीजन में लोग कैसे चीज़ों को पसंद करते हैं, वो प्रोडक्ट उसी रीजन में भेजना है। एक ये हो गया। फेसबुक वगैरह की कंपनियां वगैरह डाटा एनालाइज करके ये पता लगाती है कि आप जैसे आप कोई भी सर्चिंग किए हैं, बहुत सारा ढेर सारा सर्च है, तो वो डाटा एनालाइज करके ये बताएंगी कि उस सर्च में से कौन सा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, उसको एनालाइज कर लेंगी। उस सर्च के बिहाफ में आपका एक डिजिटल प्रोफाइल बनाएंगी जिसमें आपकी पसंद नापसंद का डेटा तैयार रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट दिखाए जाते हैं। क्योंकि देखिए
जिसको जो पसंद है उसको वही चीज़ अगर दिखाया जाए तो मोर पॉसिबिलिटी होती है कि वो या तो वो वीडियो देखेगा या तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा। समझ में आ गया बात? तो डेटा एनालिसिस मतलब डेटा का विश्लेषण, समझ में आ गया। ढेर सारा डेटा है, उसको एनालिटिक्स के थ्रू कैसे मतलब कि ऐसे किया जाए कि उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारा डेटा है, उसको ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू, कंप्यूटर में कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एनालाइज करके ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए कोविड का केस ही आया तो ग्राफ के थ्रू बताया जाता था कि किधर बढ़ रहा है, किधर घट रहा है, कौन कौन से राज्यों में बढ़ा है, कौन कौन से राज्यों में घटा है। तो क्या डाटा है, नहीं बहुत सारा डाटा मिल गया, हर जगह से कंप्यूटर में फिट कर दिया गया, यहाँ 1 मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ 3 मिला। अब कंप्यूटर उसको एनालाइज किया, पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। समझ में आ गया? तो ये था आज का आपका चैप्टर। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप में मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट वगैरह हो तो, ठीक है। कल हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखेंगे, क्लियर। और हाँ, एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि आपको वीडियो तो ये अपलोड कर ही रहा हूँ, साथ में जो PDF ये जो हमारा स्लाइड शो मेरा चला रहे थे, अब इसका सोच रहे PDF कन्वर्ट करके ग्रुप में डाल दें, ताकि वीडियो में जो आप देख लिए और मान लीजिए कोई चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, इसको जूम वगैरह करके देखना होता है, तो हम ये स्लाइड भी आपके उसमें क्या कहते हैं डाल देंगे, किसमें, ग्रुप में। इसको PDF में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके उसमें डाल देंगे। मेरा फेस नहीं नज़र आएगा, बाकी डेटा आएगा, ठीक है, क्लियर। और प्रीवियस क्लास का भी जो था उसको भी मैं भेज दूँगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मार्क्स वगैरह लगाइए। और जितने लोग 15 साल के आसपास हैं वो लोग कोविड का वैक्सीनेशन जहाँ भी उनको अपने विद्यालय में भी चल रहा है, आप लोग आके लगवा लीजिएगा, अगर आप उस एज क्राइटेरिया में आते हैं। और नहीं तो कहीं और भी लगता हो तो लगवा लीजिएगा, ठीक है। तो सुरक्षित रहें, बाय बाय।